एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टैलिटी का एपिसोड नंबर 26। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओशी किंगवे और उसके दोस्तों को लेकर अपने नाइटलेस आइलैंड की तरफ रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक वाटर किंग स्नेक ने शाओलिंग और फेंग हान को निगल लिया, मगर फेंग हान हुआंगचुआन रिवर की पावर का यूज करते हुए उस सांप के पेट को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। और अब इन लोगों ने दोबारा से उस सांप पर हमला करना शुरू कर दिया ताकि ये उसकी गॉल ब्लैडर को हासिल कर पाए। अब आगे तो हम देखते कि युआसिक में सभी ट्रू डिसाइपल्स की मीटिंग हो रही थी, जहां पर सीनियर हुआ तियांडो सुप्रीम मास्टर को बताते हैं कि गेनिजे रीजन में डीमंस और इमॉर्टल्स की बैटल हो गई, जिसमें डीमंस इमॉर्टल्स पर हावी हो गए थे। साथ ही साउथ चाइना सी में एक अजीब सी घटना घटी। वहां के बायमा आइलैंड पर टूटा हुआ सितारा आके गिर चुका है। अब हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं, इसलिए हमने भी टाइगी सिक के साथ अलायंस कर लेनी चाहिए। हम वहाँ पर अपने डिसाइपल्स को दोस्ती का प्रस्ताव लेके भेज सकते हैं। ये सुनकर किंगशु और जियालांग तो काफी ज्यादा हैरान हो गई। तभी सुप्रीम मास्टर कहते हैं कि मेरा युवा सिक न जाने कितने ही जनरेशन से इस शुआनहुआंग वर्ल्ड में अकेला खड़ा है। साथ ही हमारी इमॉर्टल सिक में सबसे खास पोजीशन है और इसी वजह से हमें किसी और सिक के साथ अलायंस करने की कोई जरूरत नहीं। ताई सेक्टेन इमॉर्टल सिक का लीडर है, क्योंकि उसके पास एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है जिसे इटर्नल इमॉर्टल फर्नेस भी कहा जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि हमारी अलायंस काफी अच्छी रहेगी और इससे हमारी सिक की तरक्की होगी, तो ये आइडिया बुरा नहीं है और इसमें तो तुम्हारा भी काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन तुम इस बात की गारंटी कैसे ले सकते हो कि टाई इमॉर्टल सेक्ट हमसे अलायंस करेगा? जिस पर हुआ तियांडो कह रहा था कि इस अलायंस में उनका भी फायदा होगा और हमारा भी, इसलिए वो लोग बेशक हमसे हाथ मिलाएंगे। तो फाइनली सुप्रीम एल्डर ने भी इस अलायंस के लिए अनुमति दे दी। वही दूसरी तरफ हम शाओलिंग और फेंग हान को देखते हैं, जिन्होंने खुद को हील कर लिया था। शाओलिंग फेंग हान से पूछती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई? जिस पर फेंग हान कह रहा था कि मुझे जो करना है वो मैं करके रहता हूँ और तुम मुझसे सवाल नहीं पूछ सकती। शाओलिंग कह रही थी कि तुम तो अभी भी मैजिकल सीक्रेट रेल्म के मास्टर बन चुके हो, तो फिर तुमने अपनी जान एक मामूली सी सर्वेंट के लिए खतरे में क्यों डाली? वैसे भी तुम ही इस सब के रिस्पॉन्सिबल थे। अगर तुम उस बीस्ट को उंगली ना करते तो वो भी हम पर अटैक नहीं करता, और उस हिसाब से तो तुमने मुझे बचाने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। मगर फेंग हान उसका कोई जवाब नहीं देता, इसलिए शाओलिंग गुस्से में आते हुए होंगी की सोर्ड नीचे फेंक देती है। ये देखकर तो फेंग हान काफी ज्यादा भड़क गया था। शाओलिंग कहती कि इस सोर्ड की वजह से मैं उस बीस्ट के हाथों मारी जाती। ये सोर्ड किसी काम की नहीं, इसलिए फेंग हान उस सोर्ड को उठाकर गुस्से में शाओलिंग के पास चला जाता है। उसने शाओलिंग के गले पर अपनी तलवार लगा दी। वो कहता है कि मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, तुम इस पर सवाल नहीं पूछोगी। अगर मैंने तुम्हें कोई चीज दी है तो तुम्हें चुपचाप से एक्सेप्ट करनी होगी। और फिर वो जबरदस्ती शाओलिंग को सोर्ड दे देता है, जिसके बाद वो लॉन्गशुआन के पास चला गया। लॉन्गशुआन बता रही थी कि ब्लैक वाटर किंग एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और इसी वजह से उसकी ताकत काफी हद तक बढ़ गई। भले ही फिलहाल वो घायल है, मगर हमें उसे पकड़ने में और मेहनत करनी होगी। जिस पर फेंग हान कह रहा था कि ब्लैक वाटर किंग बड़े ही रेयर बीस्ट होते हैं, ऐसा बीस्ट हमें बार बार नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी वो हमारी चंगुल से भाग निकला। तभी शाओलिंग कहती है कि अगर वो बीस्ट एक ड्रैगन में भी बदल गया तो क्या हुआ, उसकी सिर्फ पावर बढ़ेगी, अकल नहीं। और वैसे भी उस सांप ने हमें काफी ज्यादा परेशान किया। हम डीमंस कभी हमें परेशान करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ते, इसीलिए मैं तो उस सांप को मारना चाहती हूँ। जिस पर फेंग हान कह रहा था कि वो सांप एक ड्रैगन में बदलने वाला है, तो उसके ऑरा कई सारे मैजिकल पावर्स वाले लोग महसूस कर सकते हैं, इसलिए हमें उनसे पहले उस सांप को मारना होगा। लेकिन लॉन्गशॉन कह रही थी कि वो सांप कहाँ भाग गया, हमें इसका कोई आइडिया नहीं। हम लोग इतने बड़े समंदर में उसे कहाँ ढूंढेंगे? जिस पर फेंग हान बताता है कि उसने ब्लैक वाटर किंग पर एक सेंट प्लांट किया है, तो उसे आराम से सर्च किया जा सकता है। इसीलिए ये लोग उस सांप को ढूंढने के लिए निकल पड़े। इधर शाओशी फाइनली अपने नाइटलेस आइलैंड पर पहुंच गया था। किंगवे को भी ये जगह काफी ज्यादा पसंद आई थी। शाओशी बताता है कि हमारा नाइटलेस आइलैंड साउथ चाइना सी का सबसे पावरफुल आइलैंड माना जाता है। और तभी शाओशी के सर्वेंट आके उसे ग्रीट करते हैं। शाओशी कह रहा था कि जल्दी से मेरे फादर को इन्फॉर्म करो कि मेरे साथ कुछ खास मेहमान आए हैं। अब ये लोग शाओशी के घर में एंटर करते हैं। किंगवे कह रही थी कि तुम्हारा घर भी मेरे घर जैसा ही खूबसूरत है। जिस पर शाओशी कह रहा था कि पहला तो इतना सुंदर नहीं था, मगर जैसे तुम्हारे पाँव यहाँ पड़े ये खूबसूरत बन गया। उसकी बातों से नैनशियान को काफी ज्यादा मिर्ची लग रही थी। अब युआन बताता है कि यहाँ के मास्टर किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते, जहाँ भी उन्हें अपना फायदा दिखे वो लोगों को खत्म कर देते हैं, चाहे फिर वो डीमन हो या फिर इमॉर्टल। तभी नैनशियान शाओशी से कहता है कि तुम भी काफी रईस फैमिली से बिलोंग करते हो, पता नहीं तुम्हारे फादर ने कितने लोगों को मार के प्रॉपर्टी हासिल की। जिस पर वो कह रहा था कि हमारे घर में ये सब नहीं चलता, शायद तुम्हें पता नहीं कि मेरी माँ लिंगलोंग की डिसाइपल है और मेरे माँ बाप ने मिलकर ये आइलैंड बनाया, इसलिए
इसलिए हम बेकार का खून खराबा नहीं करते। नैनशियान लिंगलोंग का नाम सुनकर थोड़ा सा चौंक गया था, क्योंकि वो एक पवित्र प्लेस है। और तभी वहाँ पर शाओ जियो आ जाती है, जो कि शाओ शी के फादर है। वो कह रही थी कि वाकई युवा सेक्ट के डिसाइपल तो बहुत ही गुड लुकिंग है। तो शाओ शी बारी बारी इन्हें इंट्रोड्यूस करने लगता है। साथियों कहता है कि फादर ये है फैंग फैमिली की सेकंड लेडी, इनका नाम है किंगवेई, और इनकी बड़ी बहन जीडियन पिग की ट्रू डिसाइपल है। जिस पर जियो कह रही थी कि हाँ, तुमने इस बच्चे की काफी ज्यादा तारीफें की थी और ये है भी बिल्कुल तारीफ के काबिल। ये सब सुनकर किंगवेई भी उनका शुक्रिया अदा करती है। अब ये लोग स्टडी रूम में पहुँच गए। नैनशियान शाओ शी के फादर को ताना मारते हुए कह रहा था कि आप इतने बड़े आइलैंड को संभालते हो, यकीनन आप काफी ज्यादा बिजी होंगे, मगर फिर भी आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सुना है कि आपने हमारे लिए पावरफुल डिसाइपल को भी सिलेक्ट किया है ताकि वो लोग हमारी युवा सेक्ट को ज्वाइन करें। जिस पर वो कहते ना, मेरे पास तो कोई डिसाइपल नहीं है। ये सुनकर नैनशियान थोड़ा सा शॉक हो गया था, क्योंकि हुआ तियांडो ने तो इसी पर्पस के लिए उन्हें यहाँ भेजा था। अब शाओ शी अपने फादर को बता रहा था कि हम सभी लोग शानही रैंकिंग के टॉप 10 लिस्ट में आ चुके हैं, तो अब हमें आगे की ट्रेनिंग के लिए गुइशी रीजन में जाना था। जिस पर शाओ जियो कह रही थी कि गुइशी माउंटेन तो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं भी जल्दी वहाँ जाने वाला हूँ, तो तुम लोग मेरे साथ आ सकते हो। तभी नैनशियान कहता है कि हमारे सेक्ट का एक डिसाइपल फैंगहान भी इसी रीजन में जा चुका है, शायद वहाँ हमारी उसके साथ मुलाकात होगी। जिस पर शाओ जियो पूछते है कि ये फैंगहान है कौन, मैंने तो इसका नाम पहला कभी नहीं सुना था। जिस पर किंगवेई बताती है कि पहला तो वो हमारे घोड़े संभालता था, लेकिन मेरी बहन के सपोर्ट की वजह से उसने युवा सेक्ट ज्वाइन कर लिया। तभी नैनशियान ये कह रहा था कि अरे आपके बेटे शाओ शी ने तो उससे बहुत ज्यादा मार खाई थी, लगता है उसने आपको बताया नहीं। ये सुनकर शाओ शी काफी ज्यादा डर गया था। तभी किंगवेई बताती है कि उस फैंगहान के साथ किसी की भी नहीं जमती, वो हर बार मैजिकल ट्रेजर का यूज करके दूसरों को परेशान करता है, साथ ही वो हर बार अपनी पावर्स का शो ऑफ भी करता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उसका नसीब इतना अच्छा कैसे है, उसने बड़ी ही तेजी से सुपरनैचुरल रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी शाओ शी कहता है हाँ फादर, वो फैंगहान बहुत ज्यादा घमंडी है, उसने तो बेवजह मुझ पे हाथ उठाया था। ये सुनकर जियो भड़क गए। वो कह रही थी कि ये बंदा इतना पावरफुल भी नहीं है, फिर भी उसकी इतनी हिम्मत कैसी हो गई कि वो मेरे बेटे को हाथ लगाए। कोई बात नहीं, मैं खुद ही उसे सबक सिखाऊंगा, लेकिन पहला मुझे यहाँ के मसलों को हल करना है। मैंने 4 पावरफुल आइलैंड के ओनर्स को यहाँ पर इनवाइट किया है, तुम लोग भी उस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो। अगर ये चारों आइलैंड्स हमारे साथ अलायंस कर ले तो फिर हमारे साउथ चाइना सी पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। साथ ही एक खास मेहमान भी इस पार्टी में आने वाला है, वो बंदा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, अगर वो तुम्हारी मदद करे तो तुम्हारी ये ट्रिप फायदे की साबित होगी। ये सुनकर तो सभी लोग उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। तभी शाओ जियो बताते हैं कि ये मौका तो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन तुम इसका कितना फायदा उठाओगे ये तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को तो यहाँ पर बहुत ही स्पेशल ट्रेजर मिले जिनसे उनकी किस्मत ही पलट गई, और कुछ लोगों के हाथ कोई ट्रेजर नहीं लगा। ये सुनकर किंगवेई सोच रही थी कि अगर खजाना किस्मत से मिलने वाला है फिर तो मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी जितनी फूटी किस्मत तो किसी की नहीं होगी। अब हमें 5 ओनर की मीटिंग दिखाई जाती है। शाओ जियो कह रही थी कि अगर हम सब ने मिलकर काम किया तो हम सभी की तरक्की होगी, और फिर साउथ चाइना सी में हमारा ही रुतबा होगा। ये सुनकर वो सभी लोग खुश हो गए, वो भी इस अलायंस के लिए पूरी तरह से रेडी थे। और तभी वहाँ पर डेस्परेट आइलैंड का बंदा पहुँच जाता है। ये सभी लोग उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो बंदा कहता है कि मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि 5 आइलैंड की मीटिंग होने वाली है, इसलिए मैं भी यहाँ चला आया, और इसी बहाने से मेरी युवा सेक्ट के डिसाइपल से भी मुलाकात हो गई। मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर बिन बुलाए आया हूँ, लेकिन मैं पार्टी अटेंड किए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो अब शाओ जियो ना चाहते हुए भी उसे शराब की प्याली दे देते हैं, जिसे पीने के बाद वो बंदा तुरंत ही उसे फेंक देता है। वो कह रहा था कि मैं यहाँ पर बिल्कुल तमाशा खड़ा नहीं करूँगा, और तभी एक सर्वेंट आकर बताता है कि हमारी खास मेहमान आ चुकी है। अब ये मेहमान है कौन, ये हमें अभी तो नहीं दिखाया गया। इधर फैंगहान और उसके साथी ब्लैक वाटर किंग स्नेक को ढूंढ रहे थे, और थोड़ी ही देर में फैंगहान को यान की आवाज आती है। वो बताता है कि फैंगहान, मुझे उस सांप की स्मेल आ रही है, साथ ही उस पर मैं हमारे येलो वाटर की स्मेल को भी महसूस कर सकता हूँ। ये सुनकर फैंगहान तुरंत ही अलर्ट हो गया। वो देखता है कि ब्लैक वाटर किंग एक पत्थर पर लिपटा हुआ है। शाओलिंग कह रही थी कि सांप तो वाकई बहुत बुरी तरह से घायल है, चलो हम तीनों मिलकर जल्दी से उस पर अटैक कर देंगे। लोंगशान कह रही थी कि हमें इस बार संभाल के रहना होगा, कोशिश करो कि तुम उसके पेट में ना जाओ। और फिर ये तीनों भी उस सांप का गेम और करने के लिए निकल पड़ते हैं। फैंगहान तुरंत ही अपनी वुल्फ आर्मर को एक्टिवेट कर देता है, और फिर उसी का यूज करके उसने उस सांप पर हमला करना शुरू कर दिया, मगर वो सांप उतनी ही तेजी से उसे चट्टानों पर पटक देता है। इधर लोंगशान ने आइस बॉक्स से उस पर अटैक कर दिया, जिससे वो सांप काफी ज्यादा भड़क गया था। और अब शाओलिंग
शाओलिंग भी उस पर स्लैश अटैक करना शुरू कर देती है, मगर उस सांप ने शाओलिंग को अपनी टेल से ही उड़ा दिया, जिस वजह से शाओलिंग बड़ी तेजी से नीचे गिर रही थी। तो फैंग हान उसे बचाने के लिए चला गया। वो तुरंत ही जाकर शाओलिंग को पकड़ लेता है, मगर तब तक उस सांप ने अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करना शुरू कर दी, जो कि इन्हें सीधा उस सांप की तरफ ले जा रही थी। ये देखकर लॉन्गशॉन ने तुरंत ही उस सांप पर अटैक कर दिया, जिस वजह से दोनों बाल बाल बच गए थे। अब लॉन्गशॉन तुरंत ही वहाँ पर एक बर्फ की दीवार बना देती है ताकि वो उस सांप को वहीं पर ट्रैप कर पाए, मगर वो सांप काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए उस दीवार को तोड़ते हुए वहाँ से भाग जाता है। तब तक शाओलिंग और फैंग हान भी नीचे आ गए थे। शाओलिंग आते ही लॉन्गशॉन पर चिल्लाने लगती है। वो कह रही थी कि तुमने उस सांप को रोका क्यों नहीं, जिस पर लॉन्गशॉन कहती कि अगर मैंने उस सांप पे समय पर अटैक नहीं किया होता तो तुम एक बार फिर से उसके पेट में होती, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। बेचारा फैंग हान तो हर बार इनके झगड़े छुड़ाने का ही काम कर रहा था। वो कहता है कि ये सांप पास वाले आइलैंड पर गया होगा, हम वहीं जाके उसका शिकार करेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।